छूट गए। संजय भैया छूट गए। तो ये जो आप लोगों ने इतना अच्छा नारा दिया है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बहुत ही बड़ा करारा जवाब है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? बहुत कुछ करना चाहेंगे। इसलिए कहना चाहेंगे कि ये मोदी जी बहुत अत्याचार कर रहे हैं, इनकी जवाब इसी तरह मिलेगा और इनके मुंह काले होंगे और ये जेल के ताले टूटेंगे। और कोई भी प्रूफ नहीं मिला 6 महीने के बाद उनको, 6 महीना तक उन्होंने रखा संजय भैया को जेल में, यानी सबको एक एक करके वो रख रहे हैं, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला। आज उनकी मुंह काले हुई और संजय भैया छूट गए। ठीक है, इसी तरह हमारे सारे एक एक करके आएंगे और कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी अपने आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार चुकी है। सारे दिल्ली के जनता को पता है कि केजरीवाल उन्होंने बहुत काम किया है दिल्ली के जनता के लिए, इसलिए केजरीवाल जी काफ़ी उन्होंने इतना काम किया है कि एक दिल्ली के श्रवण कुमार हैं वो, और बीजेपी मुफ्त में जो टिकट ले जाना चाह रही है वो ले जाना चाह रही है, उनको नहीं मिलेगा। इसलिए सब बीजेपी के खिलाफ हैं और बीजेपी बहुत गंदी राजनीति कर रही है। इसके लिए बहुत हम लोगों ने सब उनके खिलाफ हैं। बहुत ज़्यादा हद के पार कर दी है, क्योंकि एक एक करके बगैर प्रूफ का आपको किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए, यानी सबूत होना चाहिए। 6 महीने तक देखिए, मनीष सिसोदिया जी को उन्होंने 1 साल तक रखा, कोई प्रूफ नहीं मिला। सत्येंद्र जैन को इतना सालों तक रखा, उनको कोई प्रूफ नहीं मिला। एक टॉर्चर किया जा रहा है इस पार्टी को ख़त्म करने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली को जनता को समझ है कि हम बिल्कुल ख़त्म नहीं करने देंगे, क्योंकि केजरीवाल जी ने दिल्ली को जनता के लिए बहुत काम किया है। इस घटना को मानव अधिकार ने भी बहुत ज़्यादा भर्त्सना की है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मोदी जी बहुत अत्याचार कर रहे हैं इस दिल्ली के जनता के ऊपर और ये पार्टी के ऊपर। ठीक है, इसलिए हम लोग बिल्कुल खिलाफ है इस चीज़ को, और इसी तरह हमारे ऊपर कोई प्रूफ नहीं मिलेगा और एक एक नेताएं छूटेंगे और इसी तरह से सारे के सारे वापस आएंगे। और ईडी को भी देख रहे हैं कि ईडी ने इतना कुछ कर दिया, लेकिन कोई प्रूफ तो नहीं मिला ना, आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला और ना मिलेगा इनको। 6 महीने के बाद संजय भैया आ रहे हैं, 6 महीना तक ईडी ने अपने हाथ पाँव सारा कुछ मार चुकी, लेकिन अभी तक कोई उनको प्रूफ नहीं मिला। तो आज संजय भैया भी छूट गए। ठीक है, तो ये मोदी जी बहुत अत्याचार कर रहे हैं, अपनी गंदी राजनीति दिखाए जा रहे हैं जनता के ऊपर, लेकिन जनता भी समझदार हो गई है, उनको पता है कहाँ गलत है कहाँ सही है। तो जनता बहुत समझदार है और जनता पूरी दिल्ली के जनता केजरीवाल जी के साथ है। धन्यवाद। राष्ट्रवाद न्यूज़ से बात करें। मैम, क्या कहना चाहेंगी? संजय सिंह जी आज रिहा हो रहे हैं और काफ़ी सारी यहाँ पे खुशियों की बारात है। बिल्कुल जी, इस बात में बहुत सच्चाई है कि खुशियों की बारात आ गई है। ठीक है ना, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी का शेर संजय सिंह हम सबके बीच में है। ठीक है ना, कुछ ही देर में वो हमारे बीच में आने भी वाले हैं। तो ये कि सत्य की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, तो कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है और हमें पूरा यकीन है ऐसे ही हमारे बाकी जो भी नेता हैं, सारे नेता सभी बाहर आएंगे और जितने भी हम लोगों पर इल्ज़ाम लगे हैं झूठे, सब दूध का दूध और पानी का पानी जल्द ही हो जाएगा जी। आज रिहा हो रहे हैं, तो आते वो किस तरह से कौन से कार्यों को पहले अमली जामा जी, पहले किन सब कार्यों को अंजाम तक पहुंचाएंगे? देखिए जी, भ्रष्टाचार की भाजपा ने जो राजनीति की है ना, भ्रष्टाचार की, उसका पर्दाफाश करने के लिए आम आदमी पार्टी का शेर संजय सिंह जी हमारे बीच में आ चुके हैं। ठीक है ना, और भ्रष्टाचार की राजनीति को करने के लिए मोदी जी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं, लेकिन भाजपा पूरी की पूरी पार्टी भाजपा भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो इस चीज़ को भाजपा वालों को सोचना चाहिए कि देश की जनता आपको देख रही है, आप इस तरीके का कुकर्म कर रहे हैं, इस तरीके के गलत काम कर रहे हैं, तो ये है कि उनको बहुत सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि अन्यथा इतने भी आप बदनाम मत हो जाइए कि देश के अलावा विदेशों में भी आप लोगों को गालियां दी जाएं। तो ये कि मैं इंसानियत के नाते ये संदेश दे रही हूं उनको कि विदेशों में भी आप लोगों को गालियां ना दी जाएं। तो इसलिए भाजपा वालों को सुधरने की जरूरत है।